यहाँ पे बैठे हुए थे। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि ट्रामा सेंटर के लिए जो है कि बिल्डिंग के लिए पैसे भी आवंटित हो गया। क्या कुछ सच्चाई है, थोड़ा बताइएगा। देखिए, आज हम लोगों का संघर्ष समिति का बैठक रखा गया था। बैठक में ट्रामा सेंटर संघर्ष समिति के हमारे जितने भी सदस्यगण थे, जो इस लड़ाई में विगत 2.5 सालों से मृत प्राय ट्रामा सेंटर, जो कि विक्रम में मरा हुआ ट्रामा सेंटर एक कहा जा सकता है, जिसमें कोई जान नहीं था, उसमें जान फूंकने वाले ट्रामा सेंटर संघर्ष समिति के सदस्यगण आज यहाँ बैठक किए थे। सदस्यगण एक दूसरे को बधाई दिए। इस चीज़ के लिए हम लोग 3 सालों से लगातार लड़ाई लड़ रहे थे और सरकार के तरफ से इसमें मतलब हम लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंची और हम लोगों का संघर्ष रंग लाया और 10 करोड़ रुपए का इसमें भवन निर्माण के लिए मतलब पैसा पास हुआ है। तो ट्रामा सेंटर संघर्ष समिति के सदस्यों का यह योगदान है कि हम लोग मतलब विक्रम का ट्रामा सेंटर अब जिंदा हो चुका है। इसकी लड़ाई यहाँ तक पहुँच चुकी है और जल्द ही उम्मीद है कि जल्द ही शिलान्यास भी होगा और चुनाव से पहले ट्रामा सेंटर का भवन भी बनकर तैयार होगा। ये हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि हम लोग लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। ट्रामा सेंटर पर न तो हम लोगों को राजनीति करना आता है, न एक दिन धरना पर बैठे और अखबार में फ़ोटो छपवाए और यहाँ से चले गए। ये काम हम लोगों ने नहीं किया। हम लोगों ने जब ट्रामा सेंटर के लिए आंदोलन विक्रम में शुरू किया तो कहा कि जब तक ट्रामा सेंटर शुरू नहीं हो जाता है तब तक हम लोगों का लड़ाई रुकेगा नहीं। और आज 800 से ऊपर दिन हो गया है, एक भी दिन हम लोगों ने लड़ाई को ख़त्म नहीं किया। लगातार जिस परिस्थिति में हो, न तो हम लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं, न हम लोगों के पास ज़्यादा कुछ वैसा बल है, ताकत है, फिर भी हम लोगों ने लड़ाई को जितना संभव हो सका पूरा ट्रामा सेंटर संघर्ष समिति के सदस्यगण लड़ाई को आगे बढ़ाते रहे, लड़ते रहे। जिस परिस्थिति में हो, पटना पैदल मार्च करना हो या रोड पर जाकर भीषण गर्मी में शहीद चौक पर लेटना हो, या चुनाव के समय जब रामकृपाल जी चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी हम लोगों ने मांग को तेज किया और गांव में घर घर जन जन तक ट्रामा सेंटर की आवाज़ को पहुंचाने का काम किया। तब जाकर इस पर सरकार जागृत हुई और इस पर कुछ। दीपक जी, आपका मांग था कि ट्रामा सेंटर चालू होना चाहिए। ट्रामा सेंटर शिलान्यास की तो आपकी मांग नहीं थी। देखिए, ट्रामा सेंटर चालू मतलब ट्रामा सेंटर में इलाज की सुविधा होनी चाहिए, हम लोगों की मांग थी। लेकिन सरकार के पास जो पिछला ट्रामा सेंटर बना उसमें वैसा कोई न तो बिल्डिंग अब ठीक है, न ही मशीन उसमें बचा हुआ है। 50 लाख का मशीन आया था, सब मशीन कबाड़ी में चला गया, कहीं बिक गया, इसमें कुछ है नहीं। तो इसको नहीं चालू होने हम लोग को ट्रामा सेंटर से मतलब है, यहाँ इलाज शुरू होने से मतलब है। दीपक जी, सुनने में आ रहा है कि पीएचसी यहाँ से देखिए, पीएचसी के बाद हम लोग बाद में करेंगे, उसके लिए अलग हम लोग जो भी होगा करेंगे। लेकिन अभी ट्रामा सेंटर की हम लोग बात करेंगे। हम लोग का एक लक्ष्य है ट्रामा सेंटर, उसके अलावा अभी कुछ नहीं। लेकिन दीपक जी, जिस तरीका से सीपी ठाकुर जो है कि विक्रम के जनता के साथ ट्रामा सेंटर को लेकर के जो है कि राजनीतिकरण कर दिए, उसके बाद 20 सालों से ट्रामा सेंटर वैसे के वैसे पड़ा रहा। करोड़ों रुपए का जो है कि यहाँ पे इक्विपमेंट्स भी आए, लेकिन वो इक्विपमेंट अस्पताल में सड़ गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी जो चुनाव चल रहा है 2025 बिहार में, बिहार विधानसभा है, तो कहीं क्या इस ट्रामा सेंटर को भी शिलान्यास के नाम पर, फंड आवंटित के नाम पर कहीं राजनीतिकरण तो नहीं कर दिया जाएगा? वोट लेने की प्रक्रिया तो नहीं चल रही है? देखिए, एक बात आपको बता देते हैं, एगो लड़का पेटे में मर जाता है तो लोग उसके डर से लड़का माने हुआना छोड़ देगा, लड़का नहीं हुआएगा। वह चीज़ यहाँ भी है कि यहाँ के स्थानीय नेताओं के कारण जो जनप्रतिनिधि रहे उसके कारण आज तक चालू नहीं हो सका। जब हम लोगों ने मजबूती से आवाज़ उठाया, इसके लिए मजबूती से लड़ाई लड़ा, तो उसका परिणाम आपको सामने देखने को मिल रहा है। अब एक बात समझ लीजिए, विक्रम में अब ट्रामा सेंटर संघर्ष समिति है, यहाँ इलाज की सुविधा बहाल करा कर ही यहाँ से हटेगी। और एक बात, निगेटिव चीज़ पर मत जाइए। हम लोग आंदोलन शुरू किए थे तो बहुत लोग निगेटिव बोलता था, बहुत लोग बहुत कुछ बोलता था कि ट्रामा सेंटर यहाँ कभी नहीं होगा, ये वो बहुत तरह की बात बोलता था। लेकिन आज हुआ कि नहीं, जो लोग बोलता था उसको अब क्या लग रहा होगा। तो ये चीज़, निगेटिव चीज़ पर मत जाइए। ट्रामा सेंटर में तुरंत इलाज भी शुरू होगा, सब चीज़ होगा, इसलिए पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव होगा
निगेटिव सोचिएगा तो निगेटिव होगा। लेकिन विक्रम के आम जनता का एक सवाल बन रहा है कि वही दीपक कुमार हैं कि जब लोकसभा चुनाव 2024 था तो दीपक कुमार, मीसा भारती और तेजस्वी का नाम राग अलाप रहे थे, लेकिन उन लोगों ने भी ट्रामा सेंटर के बारे में कुछ नहीं बोला तो दीपक कुमार अब उनके खिलाफ हो गए। लेकिन अभी जो है कि दीपक कुमार विधायक सिद्धार्थ का नाम हम देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि अगर सिद्धार्थ भी आप ही गलत सक्सेस करने में नहीं सफल 2 मिनट आप जो सवाल कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत सवाल कर रहे हैं, ये विपक्षी के सवाल आप कर रहे हैं। आपको हम बता दें, न तो हमने किसी नेता को जानते हैं, न विधायक को जानते हैं, न पार्टी को जानते हैं। हम लोगों का ये मतलब शुरू से ही ये था कि जो ट्रॉमा सेंटर चालू करेगा, जिसकी सरकार रहेगी वो तो निश्चित है कि वही चालू करेगा, उसका ट्रॉमा सेंटर के लिए जो आवाज़ उठाएगा उसका हम लोग सपोर्ट करेंगे। हम लोगों ने रामकृपाल जी का ट्रॉमा सेंटर के लिए चुनाव में विरोध किया था। क्यों किया था? क्योंकि रामकृपाल जी इसके लिए कभी मजबूती से आवाज़ नहीं उठाई। सिद्धार्थ जी और ये को हम ये कुछ इन लोगों पर हम किसी तरह का टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहेंगे, सरकार से ही ये काम होगा। सरकार इस पर बात आगे बढ़ाई है, इसलिए सरकार अभी धन्यवाद के पात्र है। मैं माननीय सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद देता हूँ, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को धन्यवाद देता हूँ, माननीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ, और जो भी भाजपा के लोग हैं सब मतलब इसके लिए आवाज़ बुलंद किए। दीपक जी आप कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के धन्यवाद देने की बात कर रहे हैं, तो आखिरकार जब बिहार सरकार के मुख्यमंत्री ही अगर इसको पास करना था तो आखिर पहले जब कहा जा रहा था कि यूपीए की सरकार इसको नेतृत्व कर रहा है, जब आखिर बिहार सरकार ही जब इसको अलॉट किया दोबारा, तो फिर आखिर 20 वर्षों क्यों बन रहा है? 20 वर्ष देखिए, यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग जो यहाँ विधायक बने, सांसद बने, और जो यहाँ के स्थानीय जो भी लोग चुनाव लड़ते हैं अपने, उनका भी दायित्व तो बनता है कि मजबूती से इसके लिए आवाज़ उठाएं, मजबूती से लड़ें। हम लोग तो किसी पद पर नहीं हैं, लेकिन 3 साल से लड़ाई यहाँ सड़क पर लेट कर, सड़क पर बैठ के भूखे प्यासे लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? सब कुछ अपना घर परिवार त्याग के यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो जनप्रतिनिधि यहाँ का बना, विधायक बना, सांसद बना, उसका जिम्मेवारी नहीं होता है? तो जिम्मेवारी होता है तो इसके पूर्व जो जनप्रतिनिधि रहे, कभी हमको दिखाइए वीडियो या फोटो कि मजबूती से आवाज़ उठाए। कभी नीतीश कुमार के सामने जाके बैठ गए कि आप नहीं कीजिएगा तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे। विधायक के बहुत पावर होता है, सांसद के बहुत पावर होता है, तो इसलिए ये स्थानीय लोगों के मतलब ये क्या कहिएगा, उदासीनता के कारण नहीं हुआ। जो लोग नेताजी लोग भोज भात खाते चलते हैं उसी को अपना काम समझते हैं, तो ये सबसे बड़ा काम है। ये मत कहिए कि कोई मुख्यमंत्री के पास कोई मुद्दा पहुंचेगा, मजबूती से उसके लिए लड़ाई लड़ा जाएगा तो ज़रूर हमको लगता है कि काम होगा, नहीं होगा तो विरोध कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी को कह रहे हैं। तो ये ट्रामा सेंटर का श्रेय आप किन्हें देना चाहते हैं? अपने विधायक को देना चाहते हैं या हम देखिए, विधायक का MP किसी को नहीं जानते हैं। हम लोग ट्रामा सेंटर संघर्ष समिति के सदस्यगण को देना चाहते हैं, क्योंकि अगर ट्रामा सेंटर संघर्ष समिति के सदस्यगण इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ते तो ये ट्रॉमा सेंटर मृत प्राय हो चुका था। कोई नाम लेने वाला इसका नहीं था विक्रम में, या कहीं भी कोई नहीं जानता था कि ट्रामा सेंटर क्या चीज़ है, केवल चुनावी मुद्दा बनकर रह गया था। हम लोगों ने जब इसके लिए आंदोलन करना शुरू किया, आवाज़ उठाया, और चुनाव के समय भी मजबूती से आवाज़ उठाया। जब भी प्रत्याशी गांव में घूमने जाते तो उनसे सवाल पूछा जाता, घर घर तक इस मुद्दा को पहुंचा दिया कि ट्रॉमा सेंटर आज तक क्यों नहीं चालू। एक घर घर का सवाल हम लोगों ने बना दिया। तो ये ट्रामा सेंटर संघर्ष समिति के सदस्यगण को हम लोग इसका श्रेय देना चाहते हैं, उसके बाद सरकार को देना चाहते हैं। सरकार में जो रहेगा उसी को तो काम करना है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, बोले, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय यहाँ के विधायक, सभी लोगों का कुछ न कुछ योगदान है। ये नहीं कहा जा सकता कि इनका नहीं, उनका नहीं, लेकिन मुख्य योगदान इसमें ट्रामा सेंटर संघर्ष समिति के सदस्यगण का है।